नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने जो टेस्ट श्रृंखला चलाई थी इससे पहले हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन का किया था, ये आज की जो टेस्ट श्रृंखला है ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 4 से 5 नंबर कंप्यूटर के बनते हैं, तो ये प्रश्न भी गलत नहीं होने चाहिए। ये देखिए कि ऐसा नहीं कि बहुत कम नंबर का आता है, यही कई बार मेरिट को गिरा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो चलिए मैं प्रश्न को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है आपके पास, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास फोर्ट्रॉन, कोबोल या पास्कल। ठीक है, तो ये याद रखिए। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो पहली कंप्यूटर जो भाषा विकसित की गई थी वो थी आपकी कौन सी? फोर्ट्रॉन। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, याद रखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 14 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका कब? 2 दिसंबर को। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ठीक है, याद रखिए, कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो परमानेंट मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये याद रखना, रैम कहा जाता है, रोम कहा जाता है, सीपीयू या सीडी रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये याद रखिए, क्या कहा जाएगा इसे? रोम। ठीक है, याद रखिए, रोम, ROM। रोम का पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है। कई बार इनके छोटे छोटे पूरे नाम भी पूछे जाते हैं। एक कंप्यूटर में याद रखिए, बार बार फुल फॉर्म ज़रूर पूछता है। ठीक है, रैम का, CPU का, तो एक नज़र इन पर भी आपको ज़रूर डालना है। अगला है आपके पास, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो विकसित किया है वो किसने किया था? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये किया गया था मेरे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, ये याद रखना। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? ठीक है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, 1960, 1984, 1986 या 1992। तो भारत में जो नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी कब? ये याद रखना, 1984 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 1984। आगे बढ़िए, आपका निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग प्रणाली है? निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली है? लिनक्स है, विंडोज़ है, यूनिक्स है या ये सभी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सभी अपने आप में क्या है? ये ऑपरेटिंग प्रणाली। अगला आपका CAD का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, मैंने कहा था इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक बार आपको 5 से 10 सेकेंड इन ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, याद रखना। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, NRC का तात्पर्य क्या है? NRC का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, याद रखिए, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है आपका, ये याद रखना, इंटरनेट रिले चैट, यानी आपका आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन है आपके पास, याद रखिए, मदरबोर्ड पर CPU के दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? CPU को जो दूसरे पुर्जों से वो कौन जोड़ता है? जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, ये याद रखिए, उसे कौन जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ठीक है, ये याद रखिए। तो इसे कहा जाता है, जो आपका CPU को दूसरे पुर्जों से जुड़ेगा उसे कहा जाता है आपका सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विश्वव्यापी WWW जाल का जो आविष्कार किया था या इसके प्रवर्तक फादर माने जाते हैं वो कौन है आपके? WWW के। ठीक है, याद रखिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। तो इसके हैं आपके पास कौन सा? आपका टिम बर्नल ली। ऑप्शन होगा इसका डी, ये याद रखना। अब ये WW का जो आविष्कार हुआ था, WWW का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, सर्च कीजिएगा। मैं अभी डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन जब आप ढूंढोगे तब आपको 1-2 क्वेश्चन और ज़रूर इसमें मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसे नोट कीजिएगा। सर्च करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे और एक नया क्वेश्चन याद हो जाएगा।
तो चलिए अगले प्रश्न है आपके पास, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। ये तो याद होगा ही, ये याद रखना, क्योंकि अगर तैयारी करनी है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए, जितना हमसे संभव हो पा रहा है हम आपको देंगे, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो अशुद्धि को कहा जाता है आपका बग। ठीक है, क्या कहा जाएगा, बग। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सी भाषा है, जो सी भाषा है वो क्या है, निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनी स्तरीय भाषा है या संयोजन स्तर की भाषा है। सी भाषा क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। तो ये सी भाषा अपने आप में क्या है मेरे दोस्तों, ये उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। ठीक है, याद रखिए, उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है सी भाषा। अगला आपके पास, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टा विस्टा या साइंस डायरेक्ट या आउटलुक, इनमें से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, साइंस डायरेक्ट। ठीक है, बाकी अपने आप में क्या होते हैं, सर्च इंजन है। अगला है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर को या इंटरनेट को। तो ये कहा जाएगा आपका किसे, इंटरनेट को। सूचना राजपथ कहा जाता है किसे, इंटरनेट को। ये क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है, HTML का पूरा नाम क्या है। ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो आपका ऑप्शन रहते हैं ये लगभग आपको एक जैसे लगेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ज़रूर इसे याद रखना, ये क्वेश्चन UKSSC एक बार पूछ भी चुका है। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन क्या होगा। ठीक है, याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जो सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+N के साथ या Ctrl+M या Ctrl+E या Ctrl+C, तो इसका राइट आंसर होगा आपका Ctrl+E। ठीक है, याद रखना, राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+E। अगला है, निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। तो कंप्यूटर में देखिए, इनपुट और आउटपुट एक छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा। आउटपुट का एक माध्यम है, इनमें से कौन सा आउटपुट। तो जो आउटपुट देगा आपका, ये याद रखना, वो अपने आप में कौन सा होगा, प्रिंटर होगा। ठीक है, बाकी ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी अपने आप में क्या होगा, इनपुट होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सभी अपने आप में क्या होंगे, इनपुट होंगे। जो कंप्यूटर का मॉनिटर दिखता है आपको ये याद रखना है, ये क्या होता है अपने आप में, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है। ठीक है, ये याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, ये इनपुट होता है या आउटपुट होता है, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च स्तरीय भाषा को जो मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो बदलेगा उसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा कंपाइलर। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन ए, कंपलाइनर। ठीक है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल होते हैं जो, उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो जंक ईमेल को क्या कहा जाएगा, ये याद रखना, ऑप्शन डी, स्पैम। जंक ईमेल को हमेशा क्या कहा जाएगा, स्पैम। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाती है। ठीक है, याद रखिए, जो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, इसे क्या कहा जाता है, तो ये तो आप लोग करते भी होंगे। ठीक है, इसे एडिटिंग कहा जाता है। लेकिन जब परीक्षा का पेपर का दबाव होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं, इसलिए हम रिवाइज करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप छोटे छोटे प्रश्नों को आगे बढ़िए। ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए, जिन लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए या जिनका आगे परीक्षाएँ हैं या उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट या पटवारी का, तो इन नंबरों पर कॉल करके अपने लिए प्रैक्टिस सेट मांग सकते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था 25 जुलाई से एक नया बैच शुरू भी हो रहा है। ठीक है, याद रखना, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए ये लिंक पर क्लिक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैंने कहा था आपको टेलीग्राम पर भी प्रत्येक दिन 8 बजे नई क्विज होती है, प्रत्येक दिन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक बड़े स्तर पर जो क्विज का प्लेटफॉर्म है वो टेलीग्राम पर हमने दिया गया है, तो ये ज़रूर ये याद रखना। बाकी चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बार बार आपको ये वीडियो या जो आपके ये PDF देनी ना पड़े, वहीं पे आपको एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार के साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।